everyone, welcome to our channel. Hope you all are doing great. So आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th का लेसन नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे. सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब देखो लॉ क्या है इसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. मतलब एनर्जी क्या रहती है, कंजर्वेटिव रहती है. ठीक है ना, वो क्या होती है, वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. अब कैसे रहती है, क्या रहती है, हमने पिछली वीडियो में क्या देखा कि कभी भी हम किसी हाइट पे हम उसको ऑब्जेक्ट को लेके गए थे, तो जब जिस हाइट पे था तब उसकी एनर्जी, कौन सी एनर्जी मैक्सिमम थी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी. वहीं पर जब हमने उसको रिलीज किया तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी किसमें बदलने लगी थी, काइनेटिक एनर्जी में बदलने लगी थी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में बदलने लगी थी और गन में पहुंचते काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई थी, मैक्सिमम हो गई थी. तो हमने उसमें देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी से एनर्जी किस में बदल रही है, काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है. एनर्जीज का क्या होता है, फॉर्म कन्वर्ट होता है. एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है. ठीक है, और वहीं पर एनर्जीज कभी क्रिएटेड डिस्ट्रॉय नहीं की जाती, वो क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है. ठीक है ना, यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है. ठीक है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, जैसे पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में जो ट्रांसफॉर्मेशन में है ना, जो एनर्जी आई है, वो जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या रहती है, हमेशा बिफोर एंड आफ्टर क्या रहती है, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है. ट्रांसफॉर्मेशन के बिफोर एंड आफ्टर के बाद जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट या फिर सेम रहती है. एक ही बात है दोनों. ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको यहाँ पे अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं. ठीक है, ये देखो, according to this law energy can only be converted from one form to another. It can neither be converted or destroyed. ठीक है ना, एनर्जी को कभी भी बनाया या उसको खत्म नहीं किया जा सकता. ठीक है, the total energy before and after the transformation remains the same. ट्रांसफॉर्मेशन के पहले और बाद में जो एनर्जी का जो टोटल होता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है. और एनर्जी का टोटल क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी मैंने आपको बताया था, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो टोटल था वो क्या था, वहां पर मैकेनिकल एनर्जी था. तो इस अगर हम मैकेनिकल एनर्जी को, यहाँ पे जो एनर्जी उसमें अगर हम मैकेनिकल एनर्जी को ले तो यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, अगर हम मैकेनिकल एनर्जी को ले तो इसके अलावा भी बहुत सारी एनर्जीज है. अगर हम मैकेनिकल एनर्जी को ले तो ट्रांसफॉर्मेशन के पहले मैकेनिकल एनर्जी जो थी वही ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही रहती है. ठीक है बच्चों, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता. ठीक है, इसको ना तो बनाया जा सकता है ना ही इसको विनाश किया जा सकता है. तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन. ठीक है बच्चों, इसमें हम देखते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट रहेगा नहीं रहेगा. ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन. अब हम बात करेंगे पावर के बारे में. व्हाट इज पावर, हम वर्ड यूज करते हैं डेली लाइफ में, क्या नहीं उसके पास तो बहुत पावर है, बहुत पावर है. मतलब मैं कह रही हूं कि मेरे पास एक ऐसी गाड़ी है जो मैं 50 किलोमीटर का जो रास्ता है वो विद इन मैं 20 मिनट में क्या कर रही हूँ, कंप्लीट कर रही हूँ. ठीक है, विद इन 20 मिनट में मैं 50 किलोमीटर का क्या कर रही हूँ, वे कवर कर रही हूँ. तो उसके अंदर कुछ पावर है. ठीक है, वहीं पर हम दूसरी देखते हैं कि वहीं पे एक दूसरी गाड़ी ऐसी है जो 50 किलोमीटर का रास्ता करीबन 1.5 घंटे में कर रही है कंप्लीट. कितने, 1.5 घंटे में कंप्लीट कर रही है. तो जो 1.5 घंटे में कंप्लीट कर रही है ना, उसके मुकाबले जो मेरे पास जो गाड़ी है जो 20 किलोमीटर में क्या कर रही है, रास्ता कंप्लीट कर रही है. तो बताओ पावर किसके पास है ज्यादा, जो 20 मिनट में जो 50 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट करे उसके पास क्या है, ज्यादा पावर है. ठीक है, और देखते हैं, हम बोलते हैं कि भाई एक बंदा क्या है, बहुत ही हष्ट पुष्ट पहलवान टाइप में. ठीक है, और एक बंदा क्या है, थोड़ा सा एकदम पतला दुबला सा. ठीक है, अब क्या है कि अब दोनों को एक काम दिया जाता है. ठीक है, अब दोनों को एक काम दिया जाता है, तो जो हष्ट पुष्ट वाला बंदा है ना वो क्या कर देता है, उस काम को बहुत ही कम समय में कर देता है. ठीक है, बहुत ही कम समय में कर देता है. वहीं पर जो एक पतला दुबला व्यक्ति वो उस काम को करने में क्या लगा रहा है, ज्यादा समय लगा रहा है. अब ज्यादा समय लगा रहा है तो इसमें हमें क्या पता लगे,
इसमें हमें पता लग रहा है, हमें इस चीज समझ आ रही है कि जो हष्ट पुष्ट आदमी उसके पास एनर्जी है, ठीक है, उसके पास क्या कुछ ऐसे पावर है, उसके पास क्या पावर है, ठीक है, जिससे वो क्या कर रहा है, काम को क्या कर रहा है, जल्दी पूरा कर रहा है, ठीक है। वहीं पर जो पतला दुबला आदमी है वो क्या कर रहा है, उस काम को, उसके पास पावर उतनी नहीं है, ठीक है ना, उसके पास क्या है, पावर उतनी नहीं है, तो वो उसको क्या कर रहा है, काम को करने में क्या लगा रहा है, ज्यादा समय लगा रहा है, ठीक है बच्चों। तो यही क्या होती है, पावर होती है। तो पावर में हम देखते हैं कि जो काम करने की जो दर होती है क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वही क्या होती है, पावर होती है बच्चों, ठीक है ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब हो गया W अपॉन टी, यही क्या है, पावर है। पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, W अपॉन टी। तो पावर क्या हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, या फिर रेट ऑफ एनर्जी। बात समझ आ गई। तो अभी हम आगे यहाँ पे इसको लिख देते हैं पावर को, आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो ये हो गया हमारा पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या होता है, पावर होता है, ठीक है। तो इसकी ऑब्वियसली जब हम वर्क को देखते इन टाइम देखते हैं कि अरे इतने समय में ये इतना काम कंप्लीट कर रहा है, ये इतना वर्क कर रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम पावर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो वर्क हो रहा है वो कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, ठीक है, कितने टाइम में वो काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, और कितना स्लो हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है, इस काम को हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है चीज, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं पावर की हमारी जो फॉर्मूला हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन टी, यहाँ पे W क्या है, वर्क है, और T क्या है, टाइम है, और P क्या है, यहाँ पे पावर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसका SI यूनिट देखते हैं पावर का। पावर का जो SI यूनिट है वो हो जाएगा, वॉट का क्या होता है, जूल होता है, सॉरी वर्क का जो एनर्जी जो वर्क है उसका जो SI यूनिट होता है वो जूल होता है। वहीं पे जो टाइम है, टाइम का SI यूनिट क्या होगा, सेकंड होगा, तो इसका SI यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकंड, ठीक है। वहीं पर अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये जो पावर है इसको दिया किसने था, इसको एक साइंटिस्ट थे जेम्स वॉट, उन्होंने दिया था। तो उन्हीं के सम्मान में क्या लगाते हैं, इसके लिए ऐसा यूनिट लिखते हैं, वॉट लिखते हैं, ठीक है। तो जूल पर सेकंड लिखो या वॉट लिखो, एक ही बात है, ठीक है बच्चों। ये चीज आपको समझ आ गई कि पावर का ऐसा यूनिट क्या लिखते हैं, वॉट लिखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो वॉट है इसको हम किलो वॉट भी लिखते हैं, ठीक है। कभी कभी बड़े जो बड़े होते हैं ना, बड़े स्टैंडर्ड आ जाते हैं, तो उसमें क्या यूज करते हैं, किलो वाट यूज करते हैं, ठीक है। अब आपने एक वर्ड सुना होगा एवरेज, क्या सुना होगा, एवरेज वर्ड सुना होगा कि गाड़ियों में बहुत यूज करते हैं, भाई अरे मेरी गाड़ी इतना एवरेज दे दी, मेरी गाड़ी इतना एवरेज दे दी। एवरेज का मतलब समझे, वहां पे एवरेज पावर होता है, वो पूरा वर्ड यूज नहीं करते, वो क्या होता है, एवरेज पावर। वो एवरेज पावर मतलब वो कितने समय में कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, वही क्या होता है, एवरेज पावर होता है। मतलब अगर वो कम समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ना वो जो गाड़ी है, तो वो क्या हो गया, उसका एवरेज क्या हो गया, अरे नहीं यार एवरेज बहुत अच्छा है, मतलब इतने समय में क्या कर लेती है, इतना डिस्टेंस कवर कर लेती है, मतलब उसकी एवरेज पावर है ना वो क्या है, बहुत अच्छी है। तब हम क्या लेते हैं कि अरे गाड़ी बहुत अच्छी है, कम समय में क्या कर रही है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करा रही है, मतलब इसका मतलब क्या है, उसकी एवरेज अच्छी है। वहीं पे अगर वो कम मतलब ज्यादा समय लेके कम डिस्टेंस कवर करा रही है, तो क्या कर रहे हैं उसको, अरे एवरेज अच्छा नहीं है गाड़ी का। बात समझ आ गई। तो जो एवरेज पावर होती है ना वही क्या है, पावर है। बात समझ आ गई। तो ये हो गया हमारा पावर, इसको याद रखना है आपको, इसको ऐसा यूनिट है वो जरूर याद रखना है, इसका फॉर्मूला याद रखना, कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको क्या करते जाना है, लिंक करते जाना है सब चीजों को, फोर्स, वर्क, ठीक है, एनर्जी, पावर, इन सब चीजों को लिंक करते जाने, सब आपस में लिंक्ड है, ठीक है ना। इनमें कोई ज्यादा वो बहुत ही बड़ा कोई अम्यूजिंग वाली चीज नहीं है, ठीक है ना, ये सब लिंक्ड है आपस में। आप अच्छे से पढ़ोगे ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप कंटिन्यू में पढ़ते जाओगे ना, तो आपको बहुत ही सब चीजें आसान लगेगी, कोई भी हार्ड नहीं लगेगी। अब हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं एवरेज। क्या वर्ड यूज करते हैं, नॉर्मल जो डेली लाइफ होता है उसमें भी हम वर्ड यूज करते हैं एवरेज, कि भाई ये गाड़ी इतना एवरेज देती है, इतना नहीं देती, ठीक है। तो एवरेज होता है वो होता है कि एवरेज पावर होता है वो बच्चों, ठीक है, क्या होता है, एवरेज पावर होता है। एवरेज पावर क्या होता है कि जितना भी जो एनर्जी कंज्यूम किया है ना, अब हमने कोई ट्रेवल किया, उस ट्रेवल करने में जितना भी एनर्जी क्या हुआ है, कंज्यूम्ड हुआ है टोटल समय में, कितने समय में,
टोटल जो जितना भी जो समय लगा हमें ट्रेवल करने में, उतने जो टोटल समय में जो जितना भी जो एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ है वही क्या होता है, उसका एवरेज पावर होता है। ठीक है, अब टोटल एनर्जी क्या होगा, अब गाड़ी है, गाड़ी में एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें, ऑब्वियसली पेट्रोल से मिलेगी हमें वो एनर्जी। ठीक है, तो जितना भी जो पेट्रोल जो है ना कितने समय में कंज्यूम हो रहा है, कितना ट्रेवल करने में, उसके अकॉर्डिंग क्या निकालते हैं हम, एवरेज निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट्स होती है वो क्या होती है। नॉर्मल यूनिट हमें पता है एनर्जी की क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है। और जूल क्या है, बहुत ही छोटी यूनिट है। क्या है, बहुत ही छोटी यूनिट है एनर्जी की। और एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो हमें क्या होती है, हमें क्या चाहिए, एनर्जी की बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स चाहिए कमर्शियल में। ठीक है ना, क्योंकि कमर्शियल काम भी तो कितने बड़े बड़े लेवल पे होता है, तो हमें कमर्शियल यूनिट भी क्या चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी चाहिए। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या, जूल क्या बहुत छोटी यूनिट है। तो पहले हम देखते हैं कि हमें पता है P इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है। हमें यहाँ पे पता है P की यूनिट क्या, पावर की यूनिट क्या, वॉट है। ठीक है, और जो टाइम है उसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। वहीं पे जो वर्क है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, नहीं होती। ठीक है, अब जूल होती है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जूल इज इक्वल टू क्या होता है, W/T, मतलब W/S। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे जूल है, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो वॉट होते हैं, जो वॉट होता है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बड़े में लिख सकते हैं, किलोवाट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, किलोवाट लिख सकते हैं। वहीं पर जब वॉट या पावर को किलोवाट लिखेंगे तो सेकंड, जो हमारा समय है वो सेकंड में ना रहेगा, किस में आ जाएगा, घंटों में आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, घंटों में आ जाएगा। जब हमारा समय किस में आ जाएगा, घंटों में आ जाएगा, तो जो जूल है इसकी जो बड़ी यूनिट है वो क्या बन जाएगी हमारे पास, किलोवाट घंटा। क्या हो जाएगी, किलोवाट घंटा। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही, बड़ी यूनिट क्या बन जाएगी हमारे पास, किलोवाट घंटा। तो जो कमर्शियल यूनिट है जूल एनर्जी की वो क्या होती है, किलोवाट घंटा होती है। क्या होती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू किलोवाट घंटा। अब जो किलोवाट घंटा है, ठीक है, जो किलोवाट घंटा है ना वो कितने जूल के बराबर होता है, चलो ये देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब हम देखते हैं कि भाई 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे देखो पहले 1 किलोवाट मतलब क्या हो गया, 1000 वाट इंटू जो H है, जो हमारा हार है, हार में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। यहाँ पे सेक लिख देती हूँ। ठीक है, अब हमें पता है कि वॉट इंटू सेकंड क्या होगा, जूल होता है। वॉट इंटू सेकंड क्या होता है, जूल होता है। अब यहाँ पे 1 किलोवाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितना गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया जूल। कितना हो गया, 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल होते हैं। कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल होते हैं। ठीक है ना, 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट घंटा में। ठीक है बच्चों, अब जो 1 किलोवाट घंटा है ना, अब हमारे घरों में जो बिजली आती है, क्या आती है, हमारे घरों में जो बिजली आती है उसमें जो हमारी जो कमर्शियल जो यूनिट है, जो 1 किलोवाट घंटा है ना, उसको हम किस में लिखते हैं, यूनिट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, 1 यूनिट के बराबर रखते हैं। ठीक है ना, जो 1 किलोवाट घंटा है ना वो किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। जो हमारे घरों में जो बिजली आती है उसमें जो एनर्जी होती है उसका यूनिट होता है क्या, यूनिट होता है। ठीक है ना, उसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है। मतलब जो किलोवाट घंटा है ना वो क्या है, यूनिट के बराबर है। जो 1 किलोवाट घंटा है वो किसके बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। जो हमारे घरों में जो बिजली आती है बोलते हैं अरे 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, मतलब क्या है, 1 किलोवाट घंटा मतलब 4 किलोवाट घंटा, या 3 यूनिट है तो 3 किलोवाट घंटा, या 10 यूनिट है तो 10 किलोवाट घंटा। बात समझ आ गई क्या। ठीक है, तो हमारे घरों में जो बिजली आती है उसका क्या होता है, किलोवाट घंटा का यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो ये हमारा हो गया लेसन पूरा कंप्लीट। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम साउंड के बारे में और हम नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों,
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।